ज़रूरत थी। हमारे घर में ऊपर के हिस्से में 3 कमरे हैं, जिनमें से एक में मैं रहती हूँ, बाकी दोनों खाली थे। किसी ने बता दिया कि हमारे यहाँ रूम है। उन्होंने मेरे पिताजी से बात करी और अपने बारे में बताया। पापा जी बिल्कुल, आप चाहो तो हमारे घर पर कमरा देख सकते हो, अगर आपको पसंद आए तो। अंकल ने कमरा देखा, उनको पसंद आया तो उन्होंने कहा क्या मैं आज ही शिफ्ट कर सकता हूँ। पापा ने कहा हाँ बिल्कुल। अंकल के पास खुद की कार थी तो अपनी कार में से रूम में सामान ले आए। घर में उस समय मैं, मम्मी और मेरा भाई थे। पापा ने हमारा परिचय उनसे कराया और बताया, कहा आज से ये हमारे साथ हमारे घर में ऊपर के रूम में रहेंगे। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि मैं पहले आराम से अकेली रहती थी। अब कुछ हरकतें करूंगी तो ये पापा को बोल देंगे। अगले दिन मैं जब उठी तो मम्मी ने बोला जाओ अंकल को चाय दे आओ। जब मैं चाय लेकर गई तो मैंने देखा कि वो अपने रूम में एक्सरसाइज कर रहे हैं। उनकी हाइट और बॉडी देखकर मैं हैरान रह गई। मैंने गुड मॉर्निंग करके चाय रख दी। अंकल थैंक यू बेटा, यहीं पर रख दो, मैं एक्सरसाइज करके पीऊंगा। मैं उन्हें देखकर लौट आई और ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा। वो अपने काम पर चले जाते और मैं अपने कॉलेज। ज्यादा बात दिन में तो हो नहीं पाती थी। अंकल का जो रूम था वो जस्ट मेरे साइड में था, क्योंकि मैंने तीनों रूम में से बीच वाला ले रखा था, क्योंकि अब जब भी अंकल आते जाते मुझे पता चल जाता। अंकल ने अपने रूम में टीवी लगा रखा था, तो मैं नीचे जाने की बजाय उनके रूम में ही टीवी देखने चली जाती और अंकल के रूम में तो मेरा जो मन करता वही चलाती। नीचे तो फिर भी कभी न्यूज़ कभी मैच चलता। एक दिन मैं टीवी देख रही थी, बड़ी मस्त मूवी थी। देखते देखते बहुत देर हो गई। अंकल ने कहा अब तुम जाओ, सो जाओ, कल काम पर भी जाना है मुझे, मैं भी सोऊंगा। मैंने कहा मैं पूरी मूवी देखे बिना नहीं जाने वाली, आप सो जाओ, मैं टीवी बंद कर दूंगी। अंकल बेटा जाओ, मुझे कुछ काम भी है। मैं तो आप कर लो अपना काम। अंकल मुझे दारू पीनी है, आपको स्मेल आएगी। मैं आप पी लो, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी। अंकल ठीक है। अंकल साइड में बैठकर दारू पीने लगे और मैं मूवी देखने लग गई। मैं मूवी देखते देखते उनको देख रही थी कि कहीं उनको ज्यादा चढ़ न जाए और मुझे भगा न दे। फिर मैं नजरअंदाज करके फिर मूवी देखने लगी। थोड़ी देर बाद अंकल ने आवाज दी, अंजलि बेटा जरा इधर आना। मैं डर गई। फिर भी मैंने कहा जी अंकल, क्या हुआ? अंकल बेटा क्या तुम मुझे रसोई से थोड़ी सी नमकीन लाकर दे सकती हो? मैं अभी मूवी देख रही हूँ, ऐड आने दो फिर ले आऊंगी। अंकल ठीक है। ऐड आने के बाद मैं किचन में थोड़ी स्नैक्स और नमकीन वगैरह ले गई। मैंने अंकल जी को नमकीन दी और उन्होंने मुझे ड्रिंक ऑफर कर दी। अंकल आपको पीनी है? वैसे अंकल को पीते देख मेरा मन भी होने लगा था, लेकिन उनको पता नहीं चलने दे सकती थी कि मैं भी पीती हूँ, कहीं वो पापा को बोल ही ना दें। अंकल क्या सोच रही हो? चिंता मत करो, मैं किसी को कुछ भी नहीं बोलूँगा, अपना टॉप सीक्रेट रहेगा, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकती हो। मैंने मन में सोचा और तुरंत हामी भर दी। अंकल जी ने तुरंत एक गिलास रख दिया, पैक बना दिया। अंकल ने मेरी तरफ गिलास बढ़ाते हुए कहा ये लो तुम्हारा गिलास। मैंने कहा थैंक यू अंकल। मेरा एक पैक खत्म होने के बाद अंकल ने मुझे और ऑफर किया, लेकिन मैंने मना कर दिया और अपने रूम में वापस आ गई। अब मैं हफ्ते में लगभग 3-4 दिन अंकल जी के साथ बैठकर शराब पीने लगी और हम एक दूसरे के साथ फ्रैंक हो गए। कभी कभी अंकल ड्रिंक के बाद मुझे बाहर भी घुमाने ले जाते। हमारी दोस्ती अच्छी चल रही थी और घर वालों को भी अच्छा लगता था कि अंकल इस तरीके से हमारे परिवार में घुल मिल गए हैं। एक दिन की बात है, हमारी रिश्तेदारी में पापा की मामी की मृत्यु हो गई थी, तो मम्मी पापा उनके घर गए थे। मेरे घर वाले मुझे और भाई को अंकल के सहारे छोड़ गए। मेरे लिए बहुत अच्छा मौका था कि मैं अपने भाई के साथ या भाई के दोस्तों को बुलाकर या अपने कज़न को बुलाकर अपनी जुदाई करा सकूं।